हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी विषय से रिलेटेड महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहला है, जिस स्त्री के पति व पुत्र दोनों हो तो उसे कहते हैं पुरंदरी। अगला है, क्रोध करने वाली स्त्री, तो इनको कहते हैं भामिनी। नेक्स्ट है, जिसमें अपार जलराशि हो तो उसे कहते हैं महोदधि। दोपहर का सूर्य, तो दोपहर के सूर्य के लिए एक शब्द है मार्तंड। शीत ऋतु की वर्षा, शीत ऋतु की वर्षा के लिए एक शब्द है महावट। यज्ञों की रक्षा करने वाला, तो यज्ञों की रक्षा करने वाले के लिए एक शब्द है मखत्राता। अगला है, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो तो उसके लिए एक शब्द है मुकुल। नेक्स्ट है, मनाने के लिए की गई विनती, तो इसके लिए एक शब्द है मनुहार। अगला है, एक साथ दो संतानों का जन्म, तो इसे कहते हैं यमल यमला। अगला है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, तो इसके लिए एक शब्द है लोमहर्षक। नेक्स्ट है, वह काव्य नाटक जिसका अभिनय किया जाए तो उसे कहते हैं रूपक। अगला है, वह पदार्थ जो चाट कर खाने योग्य हो तो उसे कहते हैं लेह्य। नेक्स्ट है, जो जोता बोया ना गया हो तो उसे कहते हैं अकृष्ट या आकृषित। नेक्स्ट है, बिना हल जोते उगने वाली फसल, तो इसे कहते हैं आकृष्ट पच्च्या। अगला है, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, तो इसके लिए एक शब्द है अणिमा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके लिए देखते हैं जैनियों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, तो इसके लिए एक शब्द है अथऊ। अगला है, पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है, तो इसके लिए एक शब्द है अथमना। अगला पॉइंट देखते हैं, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो तो उसके लिए एक शब्द है अध्यादेश। अगला पॉइंट है, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए तो उसके लिए एक शब्द है अध्यर्थ। अब अगला देखते हैं, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो तो उसके लिए एक शब्द है अर्धमर्ण। अगला देखते हैं, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए पत्र, तो उसको कहते हैं अनुस्मारक। अगला है, बिना देख रेख का जानवर, तो बिना देख रेख के जानवर के लिए एक शब्द बनेगा तो उसे कहेंगे अनेर। अगला है, जिसे बुलाया ना गया हो तो उसके लिए एक शब्द है अनाहूत। अगला पॉइंट है, जिसकी कीमत कम हो, तो जिसकी कीमत कम हो उसके लिए एक शब्द है अनर्घ्य। अगला है, जो वश में ना हुआ हो तो उसके लिए एक शब्द है अनायत। नेक्स्ट है, वह भोजन जो रोगी के लिए निषिद्ध है, तो उसके लिए एक शब्द है अपथ्य। अगला है, दूसरे के लिए हित में जीवन त्याग कर देना, तो उसके लिए एक शब्द बनेगा आत्मोत्सर्ग। अगला देखते हैं, तो भाषण देने में चतुर, इसके लिए एक शब्द है वाग्मी। अगला है, व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी, तो इसके लिए एक शब्द बनेगा वितंडावाद। नेक्स्ट है, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, तो इसके लिए एक शब्द है व्याज स्तुति। नेक्स्ट है, चांदनी रात, तो इसके लिए एक शब्द बनेगा सरवरी। अगला है, सृजन करने की इच्छा, तो इसको हम कहेंगे शिश्रिच्छा। अगला है, प्राणों पर संकट लाने वाला, तो इसके लिए एक शब्द बनेगा संघातिक। अगला देखते हैं, जमानत करने वाला, तो जमानत करने वाले के लिए एक शब्द बनेगा प्रतिभू। नेक्स्ट देखिए, निराश या पराभूत किया हुआ, तो इसके लिए एक शब्द बनेगा प्रतिहत। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सफ़ेद कमल, तो सफ़ेद कमल के लिए एक शब्द है पुंडरीक। अगला पॉइंट है, बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला, तो इसके लिए एक शब्द बनेगा परिभोक्ता। नेक्स्ट पॉइंट है, शरणागत की रक्षा करने वाला, तो इसके लिए एक शब्द बनेगा प्रणतपाल। अगला है, विपत्ति के समय कर्तव्य का धर्म, तो इसके लिए एक शब्द बनेगा आप धर्म। नेक्स्ट है, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं, तो उसके लिए एक शब्द बनेगा उदयाचल। अगला पॉइंट है, लौट कर आया हुआ अपनी दिशा बदलने वाला, तो इसके लिए एक शब्द बनेगा प्रत्यावर्ती।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिकार की भावना या बदला चुकाने की इच्छा। तो इसके लिए एक शब्द बनेगा प्रतिचिकीर्षा। अब अगला देखते हैं करने योग्य व न करने योग्य कर्म। तो इसके लिए एक शब्द बनेगा कृत्याकृत्य। अब अगला देखते हैं कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। तो इसके लिए एक शब्द बनेगा कर्णपाली। लाल कमल, इसके लिए शब्द बनेगा कोकनद। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो तो उसके लिए एक शब्द बनेगा कातबु ग्रीवा। अगला है केवल पेट भरने वाला। तो इसके लिए एक शब्द बनेगा कुच्छी भर। अब नेक्स्ट देखते हैं जिसके अंग प्रत्यंग जल गए हो। तो इसके लिए एक शब्द बनेगा जलितांग। अगला पॉइंट है चैतन्य रूप की माया। तो इसके लिए एक शब्द बनेगा चिदुलास। नेक्स्ट है अपना सम्मान बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश। तो इसके लिए शब्द बनेगा जौहर। अगला है जो अवैध संतान हो। तो उसके लिए एक शब्द है जारज। अब अगला देखते हैं बर्तन बनाने वाला। तो बर्तन बनाने वाले के लिए एक शब्द बनेगा ठठेरा। अगला है पुत्री का पुत्र। तो पुत्री का पुत्र के लिए बनेगा एक शब्द दौहित्र। नेक्स्ट है जिस पर पक्षपात पूर्ण विचार से दृष्टि से विचार किया गया हो। तो इसके लिए एक शब्द है दुदृष्ट। अगला है किसी कार्य के बदले की जाने वाली आशा। तो इसके लिए एक शब्द है प्रत्याशा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो काया हष्ट पुष्ट हो। तो इसके लिए एक शब्द है पेसल। अब अगला है लाल कमल। तो लाल कमल के लिए कोकनद। अब अगला देखते हैं जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो। तो उसके लिए एक शब्द है अप्रगल्भ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो। तो उसके लिए एक शब्द है अभिप्रेत। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जिस वस्त्र को पहना ना गया हो। तो उसके लिए एक शब्द बनेगा अपरहत। अगला है निष्फल ना होने वाला। तो निष्फल ना होने वाले के लिए एक शब्द बनेगा, उसे कहेंगे अमोघ। अब नेक्स्ट है ज्यों का त्यों। तो उसके लिए एक शब्द है अविकल। अगला है जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो गई हो। तो उसके लिए एक शब्द है आप्त काम। नेक्स्ट है कृषि द्वारा कहा गया वचन, ऋषि द्वारा कहा गया वचन। तो उसके लिए एक शब्द बनेगा आर्ष वचन। अगला है जिसके अहंकार का नाश हो गया हो। तो उसके लिए एक शब्द बनेगा आंत गर्भ। नेक्स्ट है जड़ से चोटी तक। तो उसके लिए एक शब्द रहेगा अमूल चूल। अगला है अपने को धोखा देना। इसके लिए एक शब्द बनेगा आत्मवंचना। नेक्स्ट पॉइंट है ताजिया रखने की जगह। तो इसका एक शब्द है इमाम बाड़ा। ऋण देने वाला व्यक्ति। तो इसके लिए एक शब्द बनेगा उत्मर्ण। अगला है निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा। तो उसके लिए एक शब्द है उदीसा। अब नेक्स्ट है साम वेद के मंत्रों का गान करने वाला। तो इसके लिए एक शब्द है उद्गाता। अगला है बर्तन बेचने वाला। तो उसके लिए एक शब्द बनेगा कसेरा।